दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो वेक्टर के एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम थ्योरी को भी रिवीजन करेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो पी का मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लंबवत होता है, दो वेक्टर अगर दिया हो वैल्यू हमें, और उस क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा हो कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत होने का कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है ए बी कॉस थीटा। अब यदि यहाँ से कह रहा है कि यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, इट मीन्स दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री दिया है। अगर आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे ए बी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से हमें जीरो मिलेगा, जब जिसके कारण ये पूरा रिजल्टेंट वैल्यू हमें जीरो मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा। ये कंडीशन अप्लाई करके हम इस दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हम दिए गए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर करेंगे, जिससे हमें एक अननोन वैल्यू प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम हल करते हैं। यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप इंटू डॉट यहाँ से हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से चूँकि हम ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जानते हैं कि i और i के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है 1, और i और j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें जीरो फाइंड होता है, जिसके कारण हम यहाँ पे i और i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j और j के साथ, और k के साथ। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ से 4 हो जाएगा। i में i से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें 1 मिलेगा। i और j के साथ कराएंगे और i और k के साथ कराएंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगा। तो यहाँ से हम पुनः लिखेंगे माइनस 2 जे कैप, और यहाँ से हम p और k के साथ यहाँ पे गुणा कराएंगे, k और k के साथ, तो हमें यहाँ पे मिलेगा p k कैप। हम यहाँ से और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यहाँ से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू हमें जीरो फाइंड होगा। अब यहाँ से हमें मिलेगा 4 माइनस 2 प्लस p, चूँकि यहाँ पे हम लिख देंगे कि i कैप डॉट i कैप इजकल टू 1। सिमिलरली ये हमारा j डॉट j और k डॉट k का वैल्यू भी हमें 1 मिलेगा। इस प्रकार अब हम यहाँ से हल करेंगे 4 माइनस 2 प्लस p, इस वैल्यू को हम जीरो ले लेंगे, या अब यहाँ से हम हल कर देंगे, ये हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप p निकाल सकते हैं, p इक्वल टू -2। इस प्रकार आप बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और दोनों में कंडीशन दिया हो कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो और उसमें से किसी अननोन वैल्यू को पूछा जा रहा हो, तो आप आसानी से डॉट निकाल के उस वैल्यू को जीरो करें, और जीरो करने के बाद जो अननोन वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं।